जय शनिदेव। जय शनिदेव। बोलो सच्चे दरबार की जय। शुभ नाम क्या है भाई जी? वेदपाल। वेदपाल कहाँ से आप आए? मैं मैदानगढ़ी से आया हूँ, साउथ दिल्ली। मैदानगढ़ी साउथ दिल्ली से। क्या करते हो? मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था आपको? मेरे को कुछ नहीं जी, ये पैरों में ना गट्टों में सूजन आ जाती थी ऑटोमेटिकली, अपने आप ही? अपने आप ही। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर ये गट्टों में आ गई, ये गट्टे पकड़ लिए, फिर एकदम बैठ गया, मतलब घुटनों में आ गई? हाँ, डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि ब्लड इन्फेक्शन है आपके, और खून बंद हो गया। तो दवाई गोली दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और टेस्ट भी कई सारे कराए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितने दिन डॉक्टरों को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को करीबन 2 हफ्ते दिखाया था। 2 हफ्ते दिखाया 2 था? हफ्ते में सारी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पड़ा मेरे को, ना दवाई से, ना इंजेक्शन से, ना गोली से, किसी से। फिर उसके बाद आपकी वीडियो देखी। वीडियो तो खैर मैं आपकी पहले से ही देखता था, लेकिन ऐसा मेरे को लगा नहीं कि मतलब ऐसा चांस पड़ेगा आपके पास आने के लिए। हाँ। लेकिन फिर आना पड़ा मजबूरी। आए तो आपको क्या आने के बाद लाभ हुआ कुछ? हाँ, आया यहाँ पे, क्रिया वगैरह कराए, उसके बाद घर गया, फिर दीपदान करा। दीपदान से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदे में क्या हुआ? फ़ायदे में ये है कि मतलब घर पे बेड रेस्ट हो गया था, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, बिल्कुल मतलब उठा नहीं जा रहा था, बेड रेस्ट हो गया था। और फिर क्या हुआ अचानक? हाँ जी, अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ, जब से दीपदान करा फिर धीरे धीरे असर पड़ने लगा, फिर चलने फिरने लगा। कितने दिन का दीपदान आपने किया? जी, आज मेरे ख्याल से आज 10वां दिन है। आज 10वां दिन है। 10 दिन दीपदान किया, और जो आदमी पैरालाइज था, चल नहीं पा रहा था, वो चलने लगा। क्या मुझे चल के दिखाएंगे? एक सेकंड रुकिए। तो डॉक्टरों ने क्या बताया था आपको? उन्होंने ब्लड इन्फेक्शन बताया। ब्लड इन्फेक्शन बताया था। तो अब इससे क्या लगता है कि डॉक्टरों में इन्फेक्शन फैल गया? नहीं, ऐसा तो कुछ फिर बोले कि दारू छोड़ दो, दारू बहुत पीते हो। हाँ, फिर आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। अच्छा, दारू से इन्फेक्शन है, और ये वो बिल्कुल दारू बीड़ी कुछ नहीं पीती। मैंने बीड़ी तो पीता ही नहीं, मैं दारू पीता हूँ बस। कितने साल से दारू पीते हो? हाँ, करीबन हो गए मेरे को 17-18 साल हो गए। दारू पीते कितने पीते हो ऐसा रोज? लेकिन अभी फिलहाल रेगुलर कर दी थी पीछे, लेकिन पीछे रेगुलर इतनी नहीं पीता था, कम ही पीता था। तो ऐसा तो नहीं है दारू छोड़ने से चल पड़े वो? है दीपक का प्रभाव महसूस हुआ ना? दरअसल क्या है, डॉक्टरों के पास ऐसी कोई विद्या नहीं है कि वो आपके सूक्ष्म तत्व को पहचान ले। उनके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो निगेटिविटी को पहचान कर आपको बता दें कि आपको निगेटिविटी है, डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। अभी कहाँ दर्द है बताना जरा मेरे को। मेरे बोलो। पैरों में तो नहीं है। कहाँ गए? मैं सबके देखते देखते आपके पैर में ये काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? बाबा की छड़ी लगा रहा था आराम आराम से। आपका दर्द गायब हो गया? हाँ, दर्द गायब हो गया। हाँ, अब कहाँ दर्द है? अरे हाँ, चल के देखो। चलोगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप दीपदान की प्रक्रिया से चल पड़े? मतलब दीपदान का मतलब यह है कि आप दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 तरह से कर रहे हैं। एक तो जितने भी कुम्हार भाई हैं, ठीक है, उनकी मिट्टी बिकनी बंद हो गई, उनके बर्तन बिकने बंद हो गए थे। आज देवताओं को दीप दान इतना पसंद आता है, कुछ हद नहीं। इस कलयुग में एक दीप का भी दान कर दिया जाए, वो देवता के लिए सर्वोपरि है। हाथ जोड़ के बस मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है। बेशक चाहे छोटा सा हूँ, गुनाह करूँ, कि मुझे मनु भैया को साक्षी मान लो और दीप का दान कर दो। शनिदेव महाराज, मैं आपको दीप का दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ मनु भैया को साक्षी मानकर। और आपकी जो इच्छा है, अगर आपकी कोई इच्छा बड़ी भी है तो रेगुलर दीप दान करें, 5-5 दीप का रोजाना दान करें। अगर आपको स्थिर लक्ष्मी के लिए करना है तो हनुमान जी महाराज का दीप दान करें, जो मैंने दीपावली वाले दिन बताया था। हमारी वीडियो देखिए, आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता होगी। दुनिया में कोई बदल नहीं सकता, बशर्ते आप उस प्रक्रिया को रोजाना करें। रोजाना 5 दीपक जलाएं, और हर दीपावली पे छोटी बड़ी 21 और 51 दीप जलाएं। आप देखेंगे हर दीपावली आपके लिए लक्ष्मी को स्थिर कर रही है। आपके पास जो पहले नहीं था वो अब है, और जो अब है उससे ज़्यादा अगली बार होगा। ऐसा आपके घर में आपकी लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। आपके भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि अर्जुन, जो मुझे अनन्य भाव से बचता है उसकी सारी संपत्ति की रक्षा मैं खुद करता हूँ, और मैं ही उसको संपत्ति प्रदान करता हूँ, हर प्रकार की। कौन से प्रकार की? चारों पदार्थ प्रदान करते हैं, चारों, इस तरह से। तो हर प्रकार की संपत्ति मैं उसको प्रदान करता हूँ। अगर उसके पास जमीन नहीं है, जमीन दूंगा। धन नहीं है, धन दूंगा। बच्चे नहीं है, बच्चा दूंगा। और वंश नहीं है, वंश गति नहीं पा रहा तो उसका वंश गति पाएगा। ओट किसकी हो? भगवान की ओट हो। इस तरह से जब आप दीप दान की प्रक्रिया चालू करते हैं, उसी दिन से आपका भला होना स्टार्ट हो जाता है। हम पुष्टि भी कर सकते हैं, है ना। इससे किसी तत्व की पुष्टि करते हैं। घर में कोई बीमार रहने लग जाए, आप उसके लिए दीपदान करेंगे, आप देखोगे उसकी बीमारियों में लाभ हो रहा है, अचूक लाभ हो रहा है। दुनिया में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा कोई साधन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ना कभी किसी ने बताया होगा।
एक दीप का जब आप दान करते हैं तो ये समझ लीजिए आपने 100 यज्ञ कर दिए देवता को, और अपने घर में उतनी ऊष्मा भर ली, उतनी ऊर्जा भर ली कि आपके घर में उस शक्ति का पारावार बढ़ गया है। और जब ये दीपदान की आप प्रक्रिया करते, कोई भी करके देखे मनु भैया को साक्षी मानकर, चाहे मेरे पास आया है चाहे नहीं आया है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी करेगा वो लाभ लेगा ही लेगा इसको, और उसको अचूक लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। पहली बात तो यह है, कोई भी व्यक्ति है अगर उसको भूत प्रेत की भी बाधा है या उसको इस तरह के रोग रहते हैं, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, स्किन के रोग रहते हैं, तो वो हमारी दीपदान की प्रक्रिया जो हमने नवरात्रों से एक दिन पहले बताई थी उसकी डेट लेके आप देखें और उसको अच्छे से करें, भले तरीके से करें। फिर से बताता हूँ, रोजाना एक नया दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है। जहां आपका पूजा स्थल है वहां शनिदेव की मूर्ति तस्वीर हो या ना हो, आपने वहां एक दीपक जलाना है, 2 अगरबत्ती जलानी है, हाथ जोड़ने हैं, प्रार्थना करना है। दीपक जलाने के बाद हे शनिदेव महाराज, मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको ये दीप दान करता हूँ। क्या करते हैं आप? दीप दान देवता को ग्रहण करना ही करना पड़ेगा। अब जब ग्रहण करेगा तो जब देवता आपके घर में उसकी तरंगे आएंगी तो बिना दिए कभी भी नहीं जाएंगी। ये बात लिख लो मेरी। मनु भैया ने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा, जब भी मांगा भगवान से भगवान को ही मांगा। इस तरह से उच्चता आई और हमारे मंत्र में शक्ति उत्पन्न हुई और हमारे शब्द में शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति से हमने केवल निगेटिविटी को निकालना शुरू किया और कोई काम नहीं किया। हमने क्या किया? केवल निगेटिविटी निकालना शुरू किया। और आज पूरे भारत में सबसे विशिष्ट है निगेटिविटी निकालने में, और वैज्ञानिक प्रविधि से, कि उसको विज्ञान को भी मानना पड़ेगा और डॉक्टर और साइंटिस्ट को भी मानना पड़ेगा। और कोई अगर उसका उदाहरण लेना चाहे तो यहाँ आए, 400 आदमियों का नाम लिखे, बाकायदा अपनी पूरी रिपोर्ट बनाए। कोई भी बड़ा न्यूज चैनल वाला अपनी पूरी रिपोर्ट बनाए, 400 आदमी मेरे पास आते हैं, उनका नाम लिखे और उनको देखे किस तरह से उनको लाभ हुए हैं उन 400 लोगों को, और उन 400 आदमियों की पूरी एक लिस्ट नंबर सहित बनाए यहाँ बैठ के, ठीक है। और विज्ञान को भी लेके आए साथ में, भाई ये वैज्ञानिक आ गया। हम उस तत्व को जो उसके अंदर है निगेटिविटी को पहले पहचानेंगे, हर्ष भैया के माध्यम से बताएंगे आपके शरीर में ये करता है, यहाँ बैठता है। फिर उसको आपकी अंगुली अंगूठे में लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे अब आपके हाथ में आ गया है ये तत्व, और पूरा हाथ भारी हो जाएगा, हाथ हिलने लगेगा। तो फिर विज्ञान को भी मानना पड़ेगा। तत्व नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें किसी चीज का जब हम खंडन करते हैं उसका उतना ही मंडन हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली। सिद्ध है कि भारत में भूत प्रेत हैं, पहले से हमारे ग्रंथों में लिखा है। इसके लिए अलग अलग तंत्रों में भी कई ग्रंथ हैं, जैसे भूत डामर तंत्र के नाम से एक पुस्तक है, विद्या है। भगवान भोलेनाथ के साथ उनके विवाह में भी भूत प्रेतों की बारात का जिक्र भी है, सब कुछ है। पुराणों में भी इसकी महत्ता है। हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण से दामोदर नाम का जो प्रेत युद्ध करता है, और घंटाकर्ण नाम का जो प्रेत है जिसके उद्धार से श्रीमद् भागवत कथा शुरू होती है, आरंभ होती है। इस तरह से आप दीपदान के माध्यम से अपने भगवान से बहुत सारे कार्य करा सकते हो। संध्या का समय 3 बजे हो, 2:45 बजे हो, और उस समय से लेकर 5 बजे तक आप एक दीप रोज दान करें। ये सर्दी के लिए बता रहा हूं मैं, हाँ, गर्मियों में 3 से 6 का समय हो सकता है। आप दीप दान करें, मनु भैया को साक्षी माने, शनिदेव को ये दीप दे। एक दीप जब जल जाए तो दूसरा दीप ले, उस दीप को मिट्टी समझ के उसको फोड़ तोड़ के अपने उसमें पौधे वोधे में डाल सकते हो, गीला करके, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी ही होती है जो दीपक में लगाई जाती है, और चिकनी मिट्टी में पेड़ बहुत खूबसूरती से उगता है। हर रोज ये प्रक्रिया करनी है। जब आप इस प्रक्रिया का वजन कर लेंगे, यानी कि बहुत सारे दीप आप दान कर देंगे, इस जब मैंने ये प्रक्रिया बताई उसके बाद नवरात्रों में, नवरात्रों के बाद दीपावली पर, दीपावली के अवसर पर जो हजारों लाखों लोगों ने दीप दान दिए हैं, हमारे कहने मात्र से उन लोगों को सबको शनिदेव महाराज बहुत ही अचूक लाभ देंगे। एक बहन अभी आई थी, उसने दीपक की प्रक्रिया बताई, 15 दिन में उसकी जो सोच थी वो कार्य पूरा हुआ, और दीप दान से भैया का शरीर बिल्कुल ठीक हुआ। और कितने लोगों से मैंने दीप दान की प्रक्रिया को सिद्ध करा दिया। यहाँ आके उन लोगों ने बताया हमने दीपक दान किया, और दीपक दान करने के बाद आधे घंटे बाद हम ताली बजाकर अंदर घुसे उस ज्योत के रूम में, पूजा के रूम में। एक चम्मच से हमने उसी घी में, उसी दीपक में से अगर हमने घी का दीपक जलाया, घी लिया, तेल का जलाया, तेल लिया, और अगर तिल के तेल का जलाया, सरसों के तेल की बजाय, तो तिल का तेल लिया, उसको पिया, मुख में डाला, और बाकी को पूरे बदन पे लगा लिया। और इस तरह अगर आपके पास बच जाए तो उसको जोड़ते भी रहे, किसी अन्य के काम आए, किसी पड़ोसी के काम आ जाए। कैसे आएगा काम, मैं बताता हूँ। कि किसी का प्रेत अगर नाचता है, ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है, तो उसके मुख में ये डाल दें, किसी भी विभूति से बहुत ताकतवर तरीके से काम करेगा।
ये मैं बता रहा हूँ, ये यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ है, ये महायज्ञ है। दीपदान का जो यज्ञ है ये महायज्ञ है। अगर कोई चाहता है मुझे देवता दर्शन दे, वो 1000 दीप का दान हर महीने करे एक विशिष्ट तिथि पर। शनि महाराज को वो त्रयोदशी तिथि को 1000 दीपक हर माह दान करे, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ उसके घर में शनि की कभी भी शनि का कष्ट नहीं आएगा। जो इस तरह करेगा, कभी भी गारंटी लेके कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में अगर कोई त्रयोदशी तिथि को शनिदेव महाराज के 1000 दीपक दान करता है संध्या के समय, प्रत्येक त्रयोदशी को करता है, त्रयोदशी 1 महीने में एक बार आती है, प्रत्येक त्रयोदशी को करता है, त्रयोदशी को, तो आप देखेंगे त्रयोदशी मतलब 10 और 3 है ना, अमावस्या से 2 दिन पहले का समय, ऐसे ना। तो उस तिथि पर जब कोई दीपदान करेगा, मुझे लगता नहीं शनिदेव महाराज उस पर अनुकंपा तो करेंगे, साथ में उसकी राशि पर कभी भी नहीं आएंगे। आप अपना सारा भार, सारी जिम्मेदारी शनि महाराज के चरणों में डाल दो, आप देखोगे कि ये दुनिया के सबसे विलक्षण देवता है इस पूरे कलयुग के। और आपने अगर लक्ष्मी को स्थिर करना है तो शनिदेव को तो दीपदान करे ही करे, साथ में बजरंगबली महाराज को मैंने स्थिर लक्ष्मी के लिए दीपदान की प्रक्रिया दीपावली वाले दिन बताई है। आप ढूंढो, खगालो, 1 महीने की जितनी भी वीडियो है सारी देख डालो, आपको पता चलेगा जो विधि है ये दुनिया की सबसे विशिष्ट विधि है। और सोने पे सुहागा करना है तो क्या करना है, उस आधे घंटे के बाद वो घी और दीपक में से तेल या घी ले लेना है, उसमें थोड़ा सा घी और तेल और डाल देना है, इतना कि आप 1 घंटे बैठ के वहां जप कर सको। आप या तो वहां पर बैठ के ओम सम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, और हनुमान जी के दीपक दान किए हैं ओम राम रामाय नमः का मंत्र का जाप कीजिए। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम आगे लगाइए, ओम पीछे लगाइए। दुनिया में कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, लिख के देता हूं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये भी मंत्र बता देता हूं कि जो ओम राम रामाय नमः ओम का जाप करेगा हर रोज, उस दीपक को दान करते हुए लक्ष्मी तो स्थिर होगी होगी, और उसके मन में घर से निकलते हुए जितने भय होते हैं कि पीछे कौन संभालेगा, बच्चे को ये हो जाएगा, वो बीमार है, ये बीमार है, वो सारे भय समाप्त हो जाते हैं तुरंत जड़ से। आप 1 महीने करके देखिए, मनु भैया का विश्वास है पूरा भारत जागृत हो जाएगा, पूरे भारत को एक नई कला मिल जाएगी, पूरे भारत के ब्राह्मणों को भी विशिष्टता ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रक्रियाओं में कितना वजन आज भी है। बस हमारे बताने की कमी थी, हम उसको छोटा कर दिया, हमने समझा ही नहीं है दीपदान की प्रक्रिया को आज तक। आ गया समझ में? और उस दीपदान से क्या लाभ हुआ, वो दीपक दीपावली में बदला, और उस दीपावली से क्या लाभ हुआ कि दीपावली में अयोध्या में राम पधार गए। अब राम की कृपा सबको मिल गई, राज्य के एक एक नागरिकों को मिल गई, सबके घर में स्थिरता आ गई, सबके घर में सुलक्षण आ गए, और सबके घर में विद्या आई, सबके घर में धन आया, सबके घर में लक्ष्मी आई, और सबके घर में माता की कृपा आई। इसी से आप समझ जाएं, आप देखेंगे कि आपको हर तरह के लाभ हो रहे हैं, हर तरह के लाभ हो रहे हैं। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लाभ आपको हो जाएगा, इतना पुण्य आपको मिल जाएगा, देव दर्शन आपको मुफ्त में ही हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय। भैया देखो पूरे शरीर में कहीं भी दर्द है अभी आपके? एक तो नहीं है खैर। कहाँ गया? हाँ नहीं, क्या है? जब बैठे थे तब था? हाँ तब था, उस टाइम कितना पेट में बहुत था? ज्यादा दर्द हो सुबह रहा था। खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, सुबह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और इनके पेट में दर्द हो रहा था, रात को उठ पूरी के रात बैठते बेचैनी थे। रही, कल भी बेचैनी रही, और अभी सुबह मैंने इनको खाली कल तो ऐसा दलिया लगा जैसे मतलब शरीर में से ना कुछ निकल रहा है, मतलब इतना भाई hard हो निकालेंगे ही तो, निकलेगा तभी तो ठीक हो गए। तो उसके बाद फिर इसने अचानक हाथ रख दिया, हाथ रख के फिर ये अजीब टाइप का हो गया, मतलब खेलने लगा दांत फिर वात ये। निकाल के, देखो ताकतवर चीज होती है, सब पे असर डालती है, सब पे प्रभाव डालती है, क्या होना है? और उसके बाद घर के अंदर अच्छा सा नहीं लग रहा था, अजीब सब अजीब ठीक सा हो लग रहा था। ठीक है ना? अभी दोनों का जाप करके तब भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाए। घर में मूल सहित निकलेगी सारी क्रिया, आप घबराओ नहीं, आपने 2 बार और आना है। इस बार आपकी 300 रुपए की केवल बलि होगी। जय शनिदेव। जय शनिदेव।